बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ गॉट फार्म से। आज आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। सब्ज़ चारा दिया है जानवरों को खाने के लिए और बहुत खुश जानवर हैं। आज मैं बात करूंगा कि गॉट फार्मिंग में नुकसान की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हकीकत ये है कि जब किसी सफ़र में रहनुमाई वाज़िया ना हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह फार्मिंग में भी अगर बुनियादी असूल वाज़िया ना हो तो मेहनत के बावजूद नताइज हासिल नहीं होते। खुराक जानवरों की सेहत और पैदावार की बुनियाद होती है। अगर जानवरों को इसकी फितरी और असल ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक खुराक ना दी जाए तो वक्ती तौर पर वो जानवर पेट भर लेगा, मगर इसके असरात बाद में बीमारियां, कमज़ोर जिस्म, कम पैदावार की सूरत में फार्मर के सामने ज़ाहिर होंगे। अगर भेड़ बकरी को इसकी असल खुराक ना मिले तो वो मजबूरी में हर चीज़ खा लेती है, क्योंकि जानवर का मकसद सिर्फ भूख मिटाना होता है। ये इस बात की दलील नहीं कि वो चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। बिल्कुल इस तरह से जैसे डीज़ल जो फ्यूल है वो ट्रैक्टर के लिए मौजू है लेकिन मोटरसाइकिल के लिए नहीं। इसके अलावा बीमारियों का फैलाव जैसे पीपीआर और इंटेरोटैक्सेमिया, जिसको आंथड़ियों का जहर भी कहते हैं, नमोनिया और मुँह खुर, ये वैक्सीनेशन ना करवाना, ये मैंने कई दफ़ा नोट किया है लोगों में। लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमारा एक बकरा गहरी अली के नाम का है, एक फ़लाने पीर के नाम का है और एक फ़लाने पीर के नाम का है, तो हमारे जानवरों में ये मसले नहीं होते। और फिर बाद में मैंने देखा उनके बहुत बहुत तकड़े नुकसान भी हुए। अल्लाह ताला साहब को अपनी पनाह में रखे। तो ये जो है ना, ठीक है, आपके जो भी मजहबी अकायदे हैं आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इसमें वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है बल्कि। लेकिन वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आप अपने आप को जदीद साइंसी असूलों के मुताबिक अपने फार्म को लेकर चलने की कोशिश करें। बिल्कुल इस तरह से जैसे वक्त देखने के लिए हमें घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि पहले हम वक्त देखने के लिए घड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, या नज़र कम होती थी तो ऐनक का इस्तेमाल नहीं, ऐनक थी नहीं। लेकिन अब क्योंकि ये साइंस की ईजाद है तो हमें इसमें नफ़ा भी है और हम ऐनक का इस्तेमाल भी करते हैं, घड़ियों का इस्तेमाल भी और गाड़ियों का भी। तो इसी तरह से ये वैक्सीनेशन भी वक्त की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि नाकस खुराक, उसमें म्यारी चारा ना देना, मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें दाना, इन चीज़ों की कमी हो जाना, पानी गंदा देना, ये भी एक मसला होता है। जब जानवरों को खिलाने की बारी आती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि पहले इदां ही पालदे हुंदे सी, हुण की हो गया। सर पहले ना रह गया, लेकिन हुण तुहानूं चंगा और साफ़ सुथरा खाण पीण नूं देना पेगा, भावें वो बकरियां ही ने। रहायश का ख़राब इंतज़ाम, गंदी और गीली जगह या थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा जानवर, जिसको हम भीड़ बोलते हैं, ओवर क्राउड, ठीक है, और ये भी नुकसान देता है। जानवर इससे भी एलर्जेटिक होता है, चिड़चिड़ापन आता है और टेंशन में आता है। फिर फार्म में या जो भी जगह के ऊपर आपने जानवरों को रखा हुआ है उसमें हवा और रोशनी का नाकस इंतज़ाम होना। और दूसरी, जब बकरियां ख़रीदते हैं ना, उसमें गैर म्यारी या फिर कमज़ोर बकरियां ख़रीदना, ये भी फार्म में बर्बादी कर देता है बंदे की। और ये तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा भी है और इसके ऊपर मैंने बड़ी वीडियो में शोर मचाया, बल्कि मेरा शोर सुन के कई लोगों ने मुझे टेलीफ़ोन भी किया कि आपके तजर्बात इतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि मैं बिल्कुल, मेरा ये तजर्बा है, मैं सिर्फ अपने तजर्बे की बात करता हूँ। हो सकता है कई लोगों के लिए ये सही भी हो, लेकिन कमज़ोर और बूढ़ी बकरियां और इस तरह का गैर म्यारी माल जो है वो ना ख़रीदा जाए। अच्छी नस्ल के ऊपर काम करें। बीतल है आपके पास, कमोरी गोट है, सिंधी है, सबसे टॉप जो मेरे इलाके की होम ब्रीड है, मदर ब्रीड है, उसको आप कह लें मक्खी चीनी, इस तरह के अच्छे जानवर ख़रीदें। फिर इसके अलावा एक नुकसान की दूसरी वजह आ जाती है मार्केट की मालूमात ना होना, कि बकरियों को या बकरों को बेचने का वक्त कौन सा है। जैसे ईद उल अज़हा आती है ना, उससे पहले आपको जब भी मार्केट में तेज़ी लगे आप अपने जानवरों को उनकी सेल को पॉसिबल बनाएं।
اور پھر اس کے علاوہ کئی دوست میرے ایسے ہیں جن کو قیمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ بھی نقصان کی ایک بڑی وجہ میں آتا ہے۔ نئے فارمر کو صحیح ٹریننگ نہ ہونا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، درد سر ہے اس جگہ کے اوپر۔ نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ بیماریاں، نہ خوراک، اور نہ ان کو اپنی لیبر کو چلانے کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ پھر اخراجات کا غلط حساب ہوتا ہے، اس میں دوا، خوراک، لیبر کے خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اور منافع پلان کے مطابق ان کو نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک نقصان کی وجہ ہے۔ اس کا ایک مختصر حل آپ کو بتاتا ہوں میں۔ ویکسینیشن کو شیڈول پر کریں، یہ لکھ کے لگا لیں اپنے فارم کے اندر کہ ویکسینیشن کو شیڈول کے مطابق کریں گے، جانوروں کو اچھی اور متوازن خوراک دیں گے جس میں دانہ وغیرہ بھی شامل ہوگا، صاف ستھرا شیڈ بنائیں گے اور صاف ستھری ان کو رہائش دیں گے، اچھی نسل کی بکریاں خریدیں گے، اور مارکیٹ کی ٹائمنگ کی نبض کو سمجھیں گے۔ جب مارکیٹ بہتر ہوگی اس وقت آپ بکرے سیل کریں گے، جب بکری کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہوگی اس وقت آپ اپنی بکریاں وغیرہ مارکیٹ میں سیل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میرے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔